बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement is incorrect regarding the dehydrohalogenation of what alkenes? हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको समझना है अबाउट द dehydrohalogenation. ओके, हेलोजिनेशन ऑफ व्हाट? ऑफ एल्कीन्स. ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, तो कोई रिएक्शन है तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास है सी और ये H है, यहाँ पे भी H है. ओके, ये एक H है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे क्या हो गया? X हो गया. ठीक है, X क्या है हमारा? कोई भी हलाइड है. तो अब क्या हो गया? तो यहाँ पे हीट हम कर देंगे इसको. ठीक है, ये हमने कर दिया इसको हीट. तो जो KOH है, तो ये जो K है इसके साथ जाएगा ये वाला X. ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा यहाँ पे बीटा कार्बन. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विल गो विथ दिस OH. ओके, तो यहाँ पे इवेंचुअली हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको मिलेगा HC डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? KX प्लस H2O. तो वाटर निकल गया एंड KX निकल गया एंड डबल बॉन्ड आ गया इस प्लेस पे. ठीक है, तो बीटा कार्बन पे अगर आप देखोगे तो उसका हाइड्रोजन हटा है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम. तो ये करेक्ट है. एंड हमको क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं. फिर नेक्स्ट हमको क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है. तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो इवेंट यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आई है, तो यहाँ जो आई का साइज होता है, अगर आप साइज वाइज देखोगे तो आई सबसे बड़ा होता है, फिर होता है Br, फिर होता है क्लोरीन. सॉरी, मैंने यहाँ पे Cl नहीं लिखा था यहाँ पे. तो यहाँ साइज जितना बड़ा होगा उतना वीक उसका बॉन्ड होगा. ठीक है, तो जितना वीक बॉन्ड होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दूं, बॉन्ड जिसका सबसे वीक होगा वो हो जाएगा I, देन Br, देन Cl. तो क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस साइज, दिस I is having what? weaker bond. ओके, एंड इवेंचुअली इट विल ब्रेक वेरी इजिली. ठीक, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है एज कंपेयर टू ब्रोमीन एंड क्लोरीन, एंड इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन. ठीक है, इन सबसे. और ये जितना बड़ा साइज है तो उतना बेटर ये क्या हो जाते हैं? उतना बेटर हो जाते हैं ये लीविंग ग्रुप. लीविंग ग्रुप क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड वीक है आई में, तो ये ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप हो जाएगा क्योंकि आसानी से निकलेगा और ये रिएक्ट भी ज्यादा करेगा. ठीक, तो यहाँ पे जितना बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा अच्छा रिएक्टिविटी वो दिखाएगा. तो यहाँ जो हमको ऑप्शन बी में कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेम एल्किल ग्रुप आयोडीन सबसे ज्यादा, ब्रोमीन देन क्लोरीन, तो ये करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ClCl बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा जितनी आसानी से आयोडीन का टूटेगा. ठीक, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही. अब ऑप्शन सी अगर आप देखोगे जिसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहा है, तो यहाँ क्या दिया है? C दिया हुआ है एंड यहाँ पे 3 हमको दिए हैं क्या? CH3 इसके साथ ज्वाइंट. ठीक है, देन लेट मी जस्ट राइट CH3, ये 3 है एंड यहाँ पे कोई ग्रुप, देन हमको दिया है CH3, देन 2, देन CH, देन यहाँ पे कोई ग्रुप, देन CH3 CH2, CH3 CH2. ठीक, तो यहाँ पे इवेंचुअली ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी सही है. तो इसमें हो जाएगा कि ये वाला जो कार्बन है ये तो हो जाएगा हमारा 3 डिग्री. यस, जो सबसे फर्स्ट है ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी और ये हमारा हो जाएगा 1 डिग्री. ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो CH3 यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 3 है ये फर्स्ट कंपाउंड में, तो ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे. ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि C पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा
वो इसको एक तरीके से स्टेबल बना देगा, ठीक है, क्योंकि ये जो CH3 इस पे इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो 3 ग्रुप्स हैं, तो ये इस पे ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये R है, ये R है, ये R है, ये टर्शियरी कार्बोकटायन है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट इस पे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेकेंड डिग्री है, सेकेंडरी कार्बोकटायन है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ओके, ये यहाँ पे आ गया R, ये आ गया एक R, और यहाँ पे एक H है, ठीक है। तो ये जो 2 डिग्री है ये लेस स्टेबल होगा देन द टर्शियरी वन। सेम गोज विद दिस, इसमें 1 डिग्री जो होगा वो इससे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी हेलाइड होगा, ठीक है, जो भी हेलाइड होगा वो तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करेगा। तो इधर पे बट बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट ये जो कार्बोकटायन है वो हो जाएगा क्या, स्टेबल हो जाएंगे, राइट। तो उस कारण से क्या हो जाएगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ये टर्शियरी वाला जो रिएक्ट करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये हो जाएगा रिएक्टिव। तो जो सी वाली हमारी है ये भी हो जाएगी हमारी करेक्ट, ठीक। अब हमारी जो डी बोल रहा है, ये बोल रहा है ओनली नेचर ऑफ हेलोजन एटम डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इवेंचुअली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी बात करो तो जो नेचर होता है हेलोजन का, नेचर ऑफ एक्स जो भी है वो तो मायने रखता ही है, बट द एल्किल ग्रुप जो होता है, एल्किल ग्रुप जो भी अटैच्ड है उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन के मायने होते हैं, फाइन। तो ये यहाँ पे नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द एल्किल ग्रुप बोथ विल इवेंचुअली डिटरमाइन व्हाट, द रेट ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी हेलाइड की बात करोगे तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है आई हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है। तो इसमें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा मायने रखेगी, इनका साइज मायने रखेगा, तो ये नेचर ऑफ जो हेलोजन होगा वो तो ऑब्वियसली डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज्यादा जैसे कि ब्रोमीन है, क्लोरीन है, जैसे एफ है, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। बट जो रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो आयोडीन हो जाएगा, इसका साइज भी बड़ा है, वीकर बॉन्ड लेंथ होती है, ओके। और यहाँ पे अगर आप एल्किल ग्रुप की बात करोगे तो एल्किल सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं कंपाउंड्स, तो वो डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ व्हाट, रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन बाय व्हाट, दे इवेंचुअली क्या करते हैं कि इंटरफेयर करते हैं फ्रॉम द अप्रोच ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच में ही हिंड्रेंस करेंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा एल्किल ग्रुप्स हो जाएंगे तो भी स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगा, तो उस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन ये जो एल्किल ग्रुप होगा वो भी डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो इधर पे जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है, एंड हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा जो होगा इवेंचुअली हो जाएगा आंसर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।